हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अलंकार। तो ये है घटना चक्र का पार्ट 143 यानी 143। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं अलंकार। ठीक है, गौर करें। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, अलंकार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाना। ठीक है, जिस तरह से स्त्री के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं, इसी तरह से काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। ठीक है, अलंकार शब्द बना है अलम जमा कार से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अलंकृत करना यानी सुशोभित करना या सौंदर्य को बढ़ाना। ठीक है, तो ध्यान रखें अलंकार तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। ठीक, अब देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं अलंकार। ठीक है, कौन कौन से? मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, तीसरा उभयालंकार। ठीक है, उभय अलंकार, ध्यान रखें। उभय अलंकार मुख्य रूप से 2 होते हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। ठीक है, और अर्थालंकार इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 से अधिक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विनोक्ति होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार में 5 कौन कौन से आते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी सिर्फ आप सुनिए, जब आपको व्याख्याएं कराई जाएंगी, प्रश्न कराए जाएंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो शब्दालंकार पहले ऐसे समझे, अलंकार के कितने भेद? मुख्य रूप से 2, वैसे 3 हैं। तीसरा भेद कौन सा है? उभयालंकार। उभयालंकार किसने माना है? आचार्य भोज ने। किसने? आचार्य भोज ने। ठीक है, जबकि मुख्य रूप से 2 हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक, अब शब्दालंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। ठीक है, गौर करें। सबसे पहले क्या है? अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास। ठीक, फिर आ गया आपका यमक। ठीक है, फिर आ गया यमक अलंकार। फिर आ गया इसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष। फिर इसके बाद आ गया आपका कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति। ठीक है, फिर आ गया आपका 5वां कौन सा? पुनरोक्ति। ठीक है, पुनरोक्ति। तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ठीक है, ध्यान रखें। और शब्दालंकार के द्वारा क्या किया जाता है? शब्दालंकार कहाँ होता है? पहली बात ये समझें, तो जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। ठीक है, अब ये शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? तो 5 होते हैं, एक अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और 5वां पुनरुक्ति। ठीक, अब वहीं अगर हम देखें अर्था अलंकार, तो अर्था अलंकार में क्या होता है कि अर्थ के माध्यम से, अर्थालंकार में हम क्या करते हैं? अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। किसमें? काव्य में। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुने। उपमा, रूपक। ठीक है, आगे के वर्ण ही ले रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है स्क्रीन पर। ठीक है, तो ध्यान से सुने, बस आगे जब व्याख्या करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। तो इसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ठीक है, ध्यान रखें, उत्प्रेक्षा। फिर है इसके बाद कौन सा चौथा? विनोक्ति। ठीक है, विनोक्ति। स्क्रीन पर देखते जाएं।
तो ये 4 मुख्य रूप से अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार वह होता है जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है काव्य में। ठीक है, इतनी बात समझ लें। तीसरा क्या है? उभय अलंकार। ठीक है, किसने दिया था? आचार्य भोज ने दिया था उभय अलंकार। ठीक, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपने अलंकार से संबंधित वीडियो। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न सामने आएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, तो अभी मेन चीज़ आपको बेस बता दिया है। अब आपको समझनी है कि हमें बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे, ये समझ में नहीं आती, ये ऐसी चीज़ें हैं लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब आपके समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न पर। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अलंकारों की महत्ता पूछी जा रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह कथन सही नहीं है। नहीं है वाला प्रश्न है तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं बाकी के ऑप्शन। ऑप्शन ए, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी काव्य सौंदर्य बढ़ता है, सही बात है। ऑप्शन बी, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। ठीक है, तो काव्य रचना में अलंकारों का प्रयोग तो आवश्यक है। ठीक, ये भी सही। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी, अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है और प्रभाव विष्णुता आती है, यानी कि जो बात है वह प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। देखते हैं व्याख्या प्रश्न की। इसका उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या है इसका? उत्तर है सी। ठीक है, ध्यान दें, उत्तर सी, अलंकार काव्य रचना सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या है? सही नहीं है। व्याख्या पर चलते हैं दोस्तों, गौर करेंगे व्याख्या पर। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना? क्योंकि लाइन पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काव्य के सौंदर्य नहीं बढ़ाते, तो फिर काव्य का सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते तो क्या करते हैं फिर? ठीक है, तो अलंकार क्या करते हैं? काव्य के सौंदर्य को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, ज्यादा करते हैं, यानी कि उसमें वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि शब्द आपको याद रखना है। काव्य सौंदर्य में वृद्धि, इतनी सी टर्म को बस आप याद रखें, यही जरूरी है। ठीक है, तो शब्दों में अंतर समझना सीखिए, बात कहाँ से पकड़नी है और बात कहाँ से समझनी है, तो ये बात समझनी आनी चाहिए। ठीक, आगे देखें, अन्य विकल्प अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही हैं, और जो बाकी के विकल्प हमने देखे वह सही हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो अलंकार का भेद नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से देखा है, ध्यान से सुना है, तो मैंने बताया था कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार ये क्या हैं? 3 भेद हैं। किसके? अलंकार के। लेकिन छंद जो है वो अलंकार का भेद नहीं है। छंद अलंकार का भेद नहीं है, ये बात ध्यान से समझें। बाकी कौन कौन से हैं? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार। ठीक है, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। तो चलिए समझते हैं व्याख्या। अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अलंकार के 3 भेद होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कितने? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। ध्यान रखें, दिमाग में छाप लें इस तस्वीर को।
ठीक। 3 कौन कौन से? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है। छंदा अलंकार क्या है? अलंकार का भेद नहीं है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये शब्द आपके सामने ऐसा बना दिया है, जबकि छंद तो एक पूरा अपने आप में विषय है, अलंकार नहीं है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं अलंकारों के भेद। ठीक है, अलंकारों में भी शब्दा अलंकार के भेद देखेंगे, शब्दा अलंकार के भेद। तो पहला भेद है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, शब्दा अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, ठीक है, श्लेष, सही है, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ठीक है, ये 5 होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ध्यान से सुने। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो, ध्यान से सुने, लक्षण ना हो उसे छांटकर बाहर कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। ये कह रहे हैं कि पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है, ऐसा ये कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पंक्ति इसमें रिपीट नहीं होती। शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों, पंक्ति पूछा जा रहा है, पंक्ति। ठीक है, पंक्ति, तो पंक्ति की रिपीटेशन नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? वर्णों की होती है, यानी अक्षर की रिपीटेशन होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, पंक्ति नहीं आती, वर्ण आते हैं। ठीक, तो ये भेद करेंगे तभी अलंकारों को समझ पाएंगे। ठीक, देखते हैं पहली पंक्ति, पहला ऑप्शन क्या है, तब आपको और क्लियर होगा। तो पहला ऑप्शन है, शब्द के प्रारंभ में, जब हम शब्द शुरू करते हैं पढ़ना किसी पंक्ति में, तो उसके प्रारंभ में या फिर उसके अंत में, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है। यानी कोई शब्द है तो उसके शुरुआत में या उस शब्द के अंत में वर्ण जब एक जैसे हो, वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें शब्द के शुरुआत में चा अक्षर की आवृत्ति हो रही है, यानी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। तो जो उदाहरण अभी मैंने आपको दिया था उसमें एक वर्ण हो या एक से ज्यादा वर्ण हो, ठीक है, और क्रम से हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्रम से कहने का अभिप्राय एक शब्द के बाद में जब दूसरा शब्द में हो, ठीक है, शब्द के भीतर कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रारंभ में, अंत में हमें देखना है, और हमें देखना है कि शब्दों का क्रम है या नहीं है। ठीक है, और वो वर्ण जो है उसमें रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये चीज, तो क्रम भी याद रखना है, वहां पर भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद क्या है? ऑप्शन डी, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है इस प्रश्न में अनुप्रास अलंकार की। तो देखो, एक ही उच्चारण स्थान, यानी कि उसका उच्चारण स्थान भी एक ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यानी एक ही जगह से उच्चरित होंगे। तो आप इसको बोल करके देखें, और चाहें तो आप गूगल कर लें या अपनी किताबों से कुछ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण इकट्ठे करके देखें और खुद देखें कि क्या अंतर है उन उदाहरणों में। ठीक है, तो किसी की शुरुआत आपको, किसी वर्ण की शुरुआत, वर्णों की आवृत्ति की कहाँ से मिलेगी? वर्णों के प्रारंभ से मिलेगी, शब्द के प्रारंभ से। किसी में मिलेगी अंत में, ठीक है, कहीं कहीं बीच वाले वर्ण में भी मिल सकती है। तो आपको यही देखना है, समझना है कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं।
गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। तो प्रश्न ये है, आपसे यही पूछा जाएगा कि पंक्ति की आवृत्ति होती है या वर्ण की आवृत्ति होती है, तो आप किस पे टिक करेंगे? वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्ण की होती है, ना कि पंक्ति की। पंक्ति की नहीं होती, ध्यान रखें, नहीं होती। ठीक, तो ये है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अलंकार क्या होते हैं, जिसमें हमने अलंकार के 3 भेद भी देखे और भेदों का एक भेद अनुप्रास अलंकार पढ़ा। ठीक है, बाकी अनुप्रास अलंकार के संबंध में हम अगले प्रश्न अगले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।